हाय, वेलकम टू साइंस एनिक। दिस इज नवतेश। आज मैं आपके साथ आया हूँ कि जो हमारे पिछले पूरे हफ्ते में जो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि एक नॉर्मल होम ट्यूशन और एक प्रोफेशनल होम ट्यूशन में क्या डिफरेंस है, कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉर्मली आपको होम ट्यूशन में क्या मिलता है, उसमें क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा ग्रुप ट्यूशन या होम ट्यूशन में से प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस का आज हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें, जरूर एंड तक देखें और आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आज आप फील करेंगे कि आपके बच्चों को मिलेगा और आपके बच्चे कैसे एक्स्ट्रा ग्रो करेंगे। तो चलिए देखें आम होम ट्यूशन और एक प्रोफेशनल साइंस यानी प्रोफेशनल होम ट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम अभी बात करें एक नॉर्मल होम ट्यूशन की, तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। अगर मैं नॉर्मल होम ट्यूशन में देखूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, एक ट्यूटर मिलेंगे जो आपके स्टूडेंट को डायरेक्टली पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट द होम ट्यूशन इज। ट्यूटर आपके घर पे आएंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे और फिर वो चले जाएंगे। दैट इज द बेसिक होम ट्यूशन एंड दैट्स नॉर्मली हाउ इट रन्स। पर अभी साइंस यानी प्रोफेशनल होम ट्यूशन क्या है, ये बहुत ही क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है कि हम व्हाई हाउ एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स। अब साइंस यानी में क्या हुआ है कि वी हैव क्रिएटेड सच काइंड ऑफ पिरामिड or you can say a triangle in which we have the team of three which will be teaching the student. Who are the team of three? ये है हमारे सिलेबस मैनेजर, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट और ये है एक ट्यूटर, जिनके बीच में जो इंटर कम्युनिकेशन है वो रेगुलर बना दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़ी टीम की क्या जरूरत है, जहां पे एक ट्यूटर पढ़ा रहा था, अभी यहाँ पे हमने 3 टीम रख दी है। अब हम ध्यान से कुछ ऑब्जर्व करें कि एक टीचर का क्या काम है। अब हम देखिए, एक टीचर को स्टूडेंट की पहले साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे की क्या लर्निंग स्पीड है, बच्चा कैसे उसको पढ़ सकता है, बच्चे की ग्रैबिंग स्पीड क्या है, वो किस हिसाब से सीख सकता है, ये सब कुछ उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब फिर इसके हिसाब से एक प्रोफेशनली डिजाइंड एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहां पे सिलेबस प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड हो और बच्चों को दिया जाए और उतना ही पोर्शन कंप्लीट किया जाए जितना बच्चा कर सकता है। अब नॉर्मल ट्यूशन में देखें तो टीचर स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, कोई एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेंगे, राइट, एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेंगे कि आज हम देखेंगे महीने में मुझे 2 चैप्टर कराने हैं, 3 चैप्टर कराने हैं, या स्कूल के हिसाब से चल पड़ेंगे कि 4 चैप्टर करवाने हैं, ना आगे ना पीछे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट पहले आपके बच्चे की काउंसलिंग रिपोर्ट देखेंगे कि जब उसके एडमिशन की तरफ जो काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सेज थे। उसके हिसाब से एक स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेंगे जो कि ट्यूटर को दिया जाएगा, जिसको हम पर्सनलाइजेशन भी कहते हैं। अब उस हिसाब से एक ट्यूटर को ट्रेन किया जाएगा जो हाउ टू टीच दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, जो काउंसलिंग बेस्ड रिपोर्ट पे होगा। मोर ओवर जब ट्यूटर आगे जाके पढ़ाएगा, जो भी वो पोर्शन कंप्लीट करेगा, उस पर जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा वो एक डेली लॉग सबमिट करेगा, जिसमें वो बताएगा कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहा है। आज मैंने मैथ्स का करवाया था तो बच्चे को उसके फॉर्मूला समझ नहीं आए, आज मैंने इंग्लिश करवाई थी तो उसको उसकी लैंग्वेज उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रहे थे, साइंस करवाया तो उसको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे थे, या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम कि बच्चा स्लो लर्निंग है, बच्चा को की कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, ये साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट आएगी। अब साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि बच्चे का बिहेवियर क्या चल रहा है और बच्चे को क्या जरूरत है, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ क्राइटेरिया एंड स्पीड फॉर्म करेगा जो कि हमारे सिलेबस मैनेजर को मिलेगा। अब सिलेबस मैनेजर क्या करेगा कि उसी स्पीड एंड उसी पोर्शन के हिसाब से बच्चे का पूरे साल का पोर्शन बच्चे के अनुसार, ये बच्चे को क्या स्पीड की जरूरत है वैसे डिजाइन करेगा। अब वो डिजाइंड सिलेबस एंड स्पीड ट्यूटर को मिलेगी। अब ट्यूटर के पास क्या काम बचा है। अब ट्यूटर को बच्चा पता है कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, ऑलरेडी पता है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है साइकोलॉजिस्ट ने बता दिया, बच्चे को कितना पढ़ाना है सिलेबस मैनेजर को बताया। अब ट्यूटर का काम यहाँ पे हो गया आधे से ज्यादा खत्म। अब उसके पास क्या काम बचता है, सिर्फ एक कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है। और यहाँ पे ट्यूटर को ये सब कुछ देखना पड़ेगा खुद ही कि मैंने कितना सिलेबस करा दिया, अभी कितना बच्चा है, उसका मैं रोज डिवाइड करूं, बच्चे का क्या शेड्यूल बनाना है, पूरे दिन उसने क्या करना है, ये सारा ट्यूटर का अपना हेडेक है जो शायद कर ही ना पाए। पर यहाँ पे जिस टीम के कारण ये ऑलरेडी
एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा कि अपने आप ये काम होगा और हर बच्चे के लिए होगा जो भी साइंस यानी प्रोफेशनल होम ट्यूशन को अपनाएगा। ये ऑलरेडी देखिए सिलेबस मैनेजर से पता चल जाएगा कितना पोर्शन करना है, साइकोलॉजिस्ट से पता चल जाएगा कैसे करना है, ट्रेन्ड ट्यूटर उस बच्चे को उस सारे डाटा को इंटरप्रेट करके अच्छे से समझाएगा कि बेटा ऐसे पढ़ना है या बेटी ऐसे पढ़ना है। अब इससे क्या होगा, बच्चों की ओवरऑल लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जहां पे मैं कहूँ कि अगर टीचर नॉर्मल टीचर अगर कोई 1 या 2 पेज कराता है और बच्चे को आधा पेज समझ आता है, तो यहाँ पे बच्चे को 90% समझ आना शुरू हो जाएगा। बच्चे की बेस से रूट से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये डिफरेंस है एक पूरी टीम एक बच्चे का काम। अब देखिए तो वर्चुअली 3 इंसान एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। और अगर हम स्कूल में बात करें तो एक ही इंसान 40 बच्चों को पढ़ा रहा होता है और वहां पे हम हर बच्चे की लर्निंग एफिशिएंसी पे फोकस नहीं कर सकते, जो कि आज की जरूरत है। अभी इसी पॉइंट पे आके हमें बात कर रहे थे कि फॉलो ग्रुप क्लासेस। अब ग्रुप क्लासेस में क्या डिफरेंस है और यहाँ ग्रुप क्लासेस और इन क्लासेस में किसको ऑप्ट करना चाहिए। अगर मैं ग्रुप क्लास की बात करूं तो ग्रुप क्लास में हमारे पास ग्रुप ट्यूशन में अराउंड मिनिमम भी मैं अगर सोच लूं तो 10 बच्चे तो होंगे, 10 स्टूडेंट्स तो होंगे। वैसे तो लोकल ट्यूशन में क्या होता है कि डिफरेंट क्लासेस के बच्चे एक साथ बैठा लिए जाते हैं, तो मैं सोच लूं कि कोई अच्छा प्रोफेशनल इंसान भी है तो 10 स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं, सपोज करो 10th के ही हैं, 10th के स्टूडेंट 10 बिठा लिए। अब उसने कितने घंटे पढ़ाया, 2 घंटे पढ़ाया या 1 घंटा, सपोज उसने मैथ्स को 1 घंटा करवाया। अब 10 बच्चों में मैथ्स जब 1 घंटा होगी तो अगर हम मैं डिवाइड करूं तो टीचर एक पर्टिकुलर बच्चे को कितना समय दे सकता है, तो 60 मिनट में 10 से डिवाइड करो तो सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बचते हैं एक बच्चे को। अब आप खुद सोचें कि जो इतना वास्ट सिलेबस है वो 6 मिनट में बच्चा अपने सारे डाउट कैसे क्लियर कर सकता है। अब वहीं हम जाएं साइंस यानी प्रोफेशनल होम ट्यूशन में, इसमें अगर हम मैथ्स को 40 मिनट्स करवा रहे हैं तो और तो कोई बच्चा है ही नहीं, कोई और बच्चा नहीं है, तो ये 40 के 40 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के हैं। अब आप देखें कि आपने जो फीस भरनी है, इतनी ज्यादा फीस 6 मिनट के लिए भरनी है कि एक नॉमिनल फीस 40 मिनट के लिए भरनी है, जिसमें आपके लिए स्पेशल आपके बच्चे के लिए आपके घर पे ट्यूटर आएगा और घर पर पढ़ाएगा। ऑब्वियस है जब 40 मिनट बच्चे को स्पेशल मिलेंगे तो बच्चा अलग अलग चीजें सीख पाएगा, अपने डाउट्स पूछ पाएगा। अब एक और ड्रॉबैक, डाउट्स पे बात आई तो एक और ड्रॉबैक है, अब 10 बच्चों के बीच में एक बच्चा अपने आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाता और इस शर्मिंदगी में रह जाता है कि कहीं मैं पूछूंगा तो कहीं मेरी इंसल्ट ही ना हो जाए, या फिर मैं कहीं गलत क्वेश्चन ही ना पूछ लूं, या फिर वो अपना एक वो कि इग्नोर कर देता है कि चल छोड़, ये मैं टॉपिक छोड़ देता हूं सिर्फ इसीलिए कि मैंने सर से पूछना नहीं है। अब जब एक ही स्टूडेंट है और टीचर और स्टूडेंट के अंदर अच्छी बॉन्डिंग भी है तो बच्चा खुद पूछेगा, और ना भी पूछे तो जब टीचर खुद बच्चे पे फोकस कर रहा है तो टीचर को खुद पता होगा कि इस बच्चे को कितना आता है। तो ये देखो, ये डिफरेंस जो एक साइंस यानी प्रोफेशनल होम ट्यूशन और एक नॉर्मल होम ट्यूशन या ग्रुप ट्यूशन में कह लो, इतना वास्ट डिफरेंस है कि यहाँ पे बच्चे की टोटल ओवरऑल ग्रोथ, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे का कहो कि मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट कवर होंगे, बच्चे की मोरल वैल्यूज, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की कैरेक्टर क्या बन रहा है, इस पे फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे जहाँ बच्चे को सिर्फ इग्नोरेंस मिलेगी, प्रॉपर टीचर का टाइम नहीं मिलेगा, बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। ग्रुप ट्यूशन में क्या होगा, आपने 6 महीने पढ़ा लिया, बच्चा इंप्रूव नहीं हुआ, ग्रुप टीचर कह देगा देखो जी मैंने तो पढ़ाया था, आपका बच्चा नहीं पढ़ा, तो ऐसी क्लास का क्या फायदा। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अगर नहीं बच्चा पढ़ेगा तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम ऑन द स्पॉट, आपका नेक्स्ट डे नया टीचर आएगा, अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। और अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो साइकोलॉजिस्ट और सिलेबस मैनेजर निकाल के ऐसे नए नए पैटर्न निकालेंगे, ऐसी स्पीड निकालेंगे कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। तो देखिए, आपने अभी सारी ये वीडियो देखी और आपने समझा कि एक प्रोफेशनल होम ट्यूशन और नॉर्मल होम ट्यूशन में क्या डिफरेंस है और आपके बच्चों को क्या जरूरत है।
मैं आज ही सजेस्ट करूंगा कि आप आज ही हमारे नंबर्स पे डायल करें, अपने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग बुक करें और जानें कि आपके बच्चे का क्या लेवल है। और काउंसलिंग के बाद ये नहीं है कि आपको एडमिशन हमारे पास करवानी ही करवानी है। मैं तो कहता हूँ जरूर, अगर नहीं भी आपको क्लास लेनी तो अपने बच्चों की जरूर काउंसलिंग करवाएं, हमारे क्लासेस के बारे में और अच्छे से जानें और देखें कि आपके बच्चे का क्या लेवल है और आपको कैसे उसके ऊपर वर्क करना है। आज ही हमारे नंबर्स पे कॉल करें। आप मुझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें आपकी काउंसलिंग चाहिए। ये नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप डायल करें और आपको अलग अलग नई नई इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में बात चलेगा। अगर प्रोडक्ट की बात आई तो हमारे पास एड ऑन सर्विसेज भी हैं जो आपको इन पैकेजेस के बीच में मिल जाएंगी, वो भी आपको पता चलेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विसेज हैं। मैं आगे वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा उन सर्विसेज के बारे, और आप इसी वीडियो के साथ आप ऐसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन आएगा और हमारी नई नई वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और पसंद करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।